चलिए जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का चैप्टर 8 ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्राइगोनोमेट्री में हम सीखेंगे किस चीज़ के बारे में। तो मान लीजिए हमारे सामने से एक टावर खड़ा है और हमें इसकी ऊंचाई बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि बिना स्केल का उपयोग किए, बिना मीटर फीट का उपयोग किए हम लोग इसका ऊंचाई माप सकते हैं। जैसे में देखें तो यहाँ पर एक टावर है, हमारे आंखों से कुछ दूरी पर है, यानी हमसे कुछ दूरी पर है, और हम जब उसके टॉप लेवल को देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ कोण बना रहा है, कुछ ना कुछ एंगल का निर्माण कर रहा है। इस एंगल का निर्माण एक एंगल दे दिया जाएगा और यहाँ से कुछ दूरी है हमसे, तो ये दूरी दिया जाएगा, एक दूरी और एक एंगल दिया जाएगा, और हम ये क्या करेंगे, इसका ऊंचाई माप सकते हैं। यानी कि किसी भी ऊंचा से ऊंचा, जैसे कुतुब मीनार है, उसकी ऊंचाई मापना है तो हम वहाँ पर जाकर के बगल में खड़ा हो जाएंगे कुछ दूरी पर और हम उसकी ऊंचाई बताएंगे। तो ये सीखेंगे हम लोग ट्राइगोनोमेट्री के अंदर। हम लोग शुरू करते हैं त्रिकोणमिति यानी ट्राइगोनोमेट्री। पहले तो हम लोग ट्राइगोनोमेट्री का अर्थ देखेंगे। ट्राइगोनोमेट्री क्या होता है, तो सबसे पहला होता है ट्राई, तीन शब्दों से मिलकर बना है ट्राइगोन मेट्रोन। ट्राई मने 3 होता है, गोन मने साइड, और मेट्रोन मने होता है मेजर, यानी 3 भुजाओं की माप। 3 भुजाओं की माप को क्या कहते हैं, ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। तो हम लोग इसमें 3 भुजाओं की माप के बारे में पढ़ेंगे, यानी त्रिभुज के बारे में। यानी त्रिभुज में भी कौन सा त्रिभुज, तो हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो समकोण त्रिभुज में देखेंगे हम लोग, यहाँ पर हम रफ के साथ आपको बताते हैं कि त्रिभुज में हम लोग लेंगे राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज। चलिए एक समकोण त्रिभुज हम ले लेते हैं इस तरह से। ये हमारा राइट एंगल है, राइट एंगल यानी 90 डिग्री का कोण होगा, ठीक है। 90 डिग्री का कोण यानी राइट एंगल के सामने वाली जो भुजा होते हैं ना, इसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस यानी कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको कर्ण कहते हैं। उसके बाद याद रखना है, हम लोग ABC नाम इसका भी दे देते हैं। हाइपोटेनियस हो गया, इसको H द्वारा सूचित किया जाता है, H द्वारा। ध्यान रखना है इस सबको। पहले तो हम लोग त्रिभुज को ध्यान रखें, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें अब खोजना है हमें आधार यानी बेस। बेस क्या होता है, तो अब कह देंगे कि ये बेस ये नीचे वाला है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग बेस किस आधार पर मापते हैं, तो ध्यान से देखेंगे कि बेस कहेंगे किसको, तो बेस कहेंगे कि कोण के नजरिए से, आखिर हम किस कोण के नजर से हम देख रहे हैं ना। तो सबसे मेन चीज होगा यही त्रिकोणमिति में, सबसे मेन चीज। तो क्या करेंगे हम लोग, जैसे मान लेते हैं यहाँ कोण C के नजरिए से हम देखें, तो कोण C के नजरिए से देखेंगे तो इसके सामने वाली भुजा कहलाएगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का अर्थ होता है लंब। लंब, इसे P द्वारा सूचित किया जाता है, P द्वारा, ये ध्यान रखेंगे। और जो इसके साथ जुड़ा होता है इसको हम लोग कहते हैं बेस यानी आधार। आधार को B द्वारा सूचित करते हैं, B द्वारा आधार कहते हैं। ये ध्यान रखना है कि जिस नजरिए से देखा जाए उसके सामने वाला लंब होगा और उसके साथ साथ जो जुड़ा होगा उसे हम लोग आधार कहते हैं। जैसे अभी तो उतना समझने, एक और हम त्रिभुज लेते हैं, एक और राइट एंगल ट्राइंगल हम बनाते हैं। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। याद क्या रखना है, राइट एंगल ट्राइंगल के सामने वाली जो भुजा होगा ये क्या कहलाएगा, हाइपोटेनियस यानी कर्ण। इसका भी नाम हम कर देते हैं ABC। अब देखिए ये कभी बदलता ही नहीं, ये हमेशा फिक्स मान होता है। हाइपोटेनियस हमेशा क्या होगा, फिक्स मान। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम कोण A को देख रहे हैं, कोण A के नजरिए से देखें तो अभी क्या बताएं, इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। इसी तरह से कोण A के सामने वाला कौन सा है, तो BC। ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर और इसके साथ जुड़ा है, ये हो जाएगा हमारा बेस। तो समझ में आ गया। इस बात को बहुत ज्यादा करके ध्यान रखेंगे। वहां पर नाम दिया जाएगा, जिसका नाम दिया जाएगा यानी उसका नजर दिया जाएगा। उस जैसे A का नजर दिया तो A के सामने वाला परपेंडिकुलर और साथ वाला बेस। C का नाम दिया तो C के सामने वाला परपेंडिकुलर और बेस। ये हमेशा बदलते रहता है, परपेंडिकुलर और बेस कोण के नाम पर यानी नजर पर आधारित होते हैं। लेकिन हाइपोटेनियस याद रखेंगे हमेशा फिक्स होगा, इसका मान कभी बदलेगा नहीं। तो ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस। अब इसमें देखेंगे ट्राइंगल में एक चीज और याद रखना है आपको, क्या कि इसके तीनों अंतः कोण, कितने कोण है, 3 कोण है। तीनों अंतः कोण का योग कितना होता है,
यानी हम कहें कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, ये होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। इस बात को भी अच्छा से ध्यान रखेंगे, ये पहले से ही आप लोगों को पता होगा। अब देखेंगे अगला क्या है। अब इसमें क्या है कि 3 भुजा है, तीनों भुजा में से किसी भुजा को गायब कर दिया जाएगा। तो हम इसे निकालने के लिए पाइथागोरस का यूज करते हैं। वैसे भी समकोण त्रिभुज जहाँ भी मिले हमेशा लगाना क्या है, पाइथागोरस। जैसे हम लोग क्लास 6ठा चैप्टर में इसी क्लास में पढ़े हैं, 6ठा चैप्टर में पाइथागोरस को तो हम लोग सिद्ध भी किए हैं, तो वही हम लोग पाइथागोरस लगाएंगे। तो हमेशा लगाना क्या है, पाइथागोरस। इसको भी ज्यादा करके ध्यान रखना है, नहीं याद है तभी याद कर लेंगे इसी के साथ, पाइथागोरस प्रमेय। अब ये पाइथागोरस प्रमेय क्या होते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस इसको ध्यान रखेंगे इस फॉर्मूला में, यह फॉर्मूला सबसे मेन कमाल करेगा इस ट्राइगोनोमेट्री में। तो ध्यान में रहे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, यही होता है इसका फॉर्मूला। तो इसी से तीनों फॉर्मूला हम बना सकते हैं। एक फॉर्मूला को याद रखिए, 3 फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर p निकालना हो तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर है प्लस में स्क्वायर आएगा माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह बी स्क्वायर निकालना हो तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हम पाइथागोरस का याद रखेंगे। अब हम लोग चलते हैं आगे, हम लोग देखते हैं ट्राइगोनोमेट्री रेशियो। ट्राइगोनोमेट्री रेशियो, रेशियो मैंने होता है अनुपात, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात। इस त्रिकोणमितीय अनुपात में याद क्या रखना है, इसमें लिया गया है क्या क्या, तो P, B और H, इसी से बनाया गया है ट्राइगोनोमेट्री रेशियो। रेशियो का मतलब होता है जैसे 2/3, ये हमारा क्या है, ये हमारा रेशियो है। जैसे P/Q हमारा क्या है, रेशियो है। इस तरह से रेशियो का मतलब ही होता है बट्टा के रूप में ना। तो इस तरह से हम लोग इसका रेशियो देखेंगे हम लोग ट्राइगोनोमेट्री का, किसमें, PBH में। तो इसको क्या किया गया कि P है तो P लिख दिया, इसके बट्टा में क्या लिख दिए, H, तो लिख देते हैं H। फिर क्या किया गया, B लिख दिए और इसके भी बट्टा में क्या लिख दिया गया, H। इसी तरह से एक बार P लिख दिया गया और इसके बट्टा में क्या दिया गया, B दिया गया। ये 3 प्रकार के रिलेशन दिया गया। अब इसी को क्या किया गया, पलट दिया गया। जैसे H को ऊपर कर दिया गया है, P को नीचे। इसी तरह H को ऊपर, B को नीचे। इसी तरह इसमें B को ऊपर, P को नीचे दे दिया गया। अब यही रेशियो बनाया गया। तो ये रेशियो पहले समझ में आ गया। अब इस रेशियो में कैसे याद रखें, PH, BH, PYB, HYP, इसके लिए कुछ स्पेशल नाम दें। जैसे देखते हैं मनुष्य तो बहुत है, लेकिन सबका कुछ न कुछ स्पेशल नाम दे देते हैं और इस स्पेशल नाम से ही उसको पुकारा जाता है। इसको भी एक स्पेशल नाम दिया गणितज्ञ में। क्या क्या नाम दिया, इसका नाम दे दिया साइन। अब याद रखेंगे एक त्रिभुज हम छोड़ दिए हैं, तो इसको भी देख लेंगे यहाँ पर। जैसे यहाँ था A, B और C, तो हम कहते थे कि इस कोण के नजरिया से देख रहे हैं, कोण C के नजरिया। तो कोण C ने दिया गया तो इसको मानते हैं हम लोग थीटा। कोण को किसके द्वारा से करेंगे, थीटा पढ़ेंगे इसको, थीटा के द्वारा। तो कहेगा साइन ऑफ थीटा, एंगल ऑफ थीटा, साइन एंगल ऑफ थीटा बराबर क्या होगा, P/H। इसीलिए इसी के तरह इसको भी एक नाम दिया गया है कोस। तो कोस एंगल ऑफ थीटा बराबर B/H। इसी तरह से इसका नाम दिया गया टेन एंगल ऑफ थीटा बराबर P/B। इस तरह से इनका नामकरण किया गया। अब देखेंगे इसका नामकरण क्या किया गया, तो साइन का इसको किया गया कोसेक। सिर्फ ध्यान रखना है इसको, कोसेक एंगल ऑफ थीटा। इसको कहा गया सेक एंगल ऑफ थीटा, इसको कहा गया कोट एंगल ऑफ थीटा। इस तरह से दिया गया। हम लोग यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो एक चीज देखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने की चीज है यहाँ पर। यहाँ देखेंगे P/H था, यहाँ क्या हो गया है, H/P, यानी उल्टा हो गया। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि साइन का उल्टा कौन है, कोसेक। साइन का उल्टा क्या है, कोसेक है, इसलिए हम कह सकते हैं साइन एंगल ऑफ थीटा बराबर क्या हो जाएगा, उल्टा है कोसेक, 1/कोसेक, 1/कोसेक एंगल ऑफ थीटा। समझ में आए। इसी के तरह अगर इसको देखें इसमें, तो कोस का उल्टा है, यानी कोस एंगल ऑफ थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/सेक थीटा।
इसी तरह से इसको हम देखें तो टेन थीटा है, तो टेन एंगल ऑफ थीटा और क्या हो जाएगा 1 कोट थीटा, कोट कौन जी थीटा। ये हो गया, ये भी फॉर्मूला याद रखना है सबको। इसका मेन फॉर्मूला हो गया हमारा ये वाला हमारा क्या हो गया मेन फॉर्मूला। तो मेन फॉर्मूला को याद कर लेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा साइन का उल्टा कौन है कोसेक है, कोस का उल्टा कौन है सेक है, और टेन का उल्टा कौन है तो कोट है। इस तरह से याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे पी वाई एक्स बी वाई एक्स पी वाई बी। आप लोग एक दो बार लगातार सवाल बनाइएगा तो ये याद ही हो जाएगा। जैसे हम लोग रट ये लिए हैं पूरी तरह से, इतना सवाल बनाए हैं कि रटे कि पूरा एकदम याद ही हो गया है। जैसे एक बार में कह दे कि सेक थीटा और क्या होगा एच बाय पी, कहेगा कोट थीटा और क्या होगा तो बी बाय पी। इसी तरह से कह दे कोसेक थीटा बराबर क्या होगा तो कोसेक थीटा बराबर, हम साइन रूट याद रखिएगा तो हो जाएगा, उल्टा कर देंगे तो एच बाय पी हो जाएगा कोसेक का। चलिए इस तरह से आपको भी याद हो जाएगा, इसको भी याद रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक यहाँ अगर मान लीजिए एक दे दें बटा में, तो एक दे देंगे तो तिरछा तिरछी क्या हो जाएगा गुना, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, तिरछा तिरछी गुना होता है इसे, और बराबर में क्या हो जाएगा 1। तो ये भी फॉर्मूला याद रखना है। इसी तरह से इसको अगर निकाले तो क्या हो जाएगा कोस थीटा इंटू सेक थीटा और बराबर में 1। इसी तरह से इसको निकाले तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। इस तरह से हो जाएगा तीनों का फॉर्मूला। तो ये भी फॉर्मूला सब याद रखेंगे, सभी के सभी उतार लीजिएगा आप लोग। अब देखेंगे क्या इससे हम लोग कैसे याद करें, तो इसके लिए क्या कोई ट्रिक है, तो हाँ भाई ट्रिक है। जहाँ हम हो वहाँ पर ट्रिक ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो हम लोग इसको ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे। तो चलिए इसका हम लोग देखते हैं, एक बार जादू की तरह हम याद कर देंगे इसको। तो चलिए इसको उतार लीजिए। ट्रिक के द्वारा कैसे याद रखें, तो देखिए ध्यान से ट्रिक बनाना ही सीख लीजिए। तो सबसे पहला क्या था साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा, इस तरह से था। हम लोग इसको ध्यान से देखिए तो याद हो जाएगा आप लोगों को। याद कैसे करना है इसको, तो हम लोग दो कैटेगरी का इसका घर बनाते हैं, ध्यान से सीखिए। खाली क्या होगा, इसमें हम भर देते हैं P, इसमें भर देते हैं H। इसको रुकिए, इसको घेरे नहीं तब B हो जाएगा। चलिए P और H इसमें भरेंगे, B और H इसमें भरेंगे, P और B। अब इधर से हम देखेंगे तो साइन का उल्टा क्या होता है, तभी हम बताए थे साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक थीटा। उसके बाद कोस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, और उसके बाद टेन का उल्टा क्या होता है कोट थीटा। इसको ध्यान में रख लेंगे हम लोग उल्टा को, कि साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट। अब देखिए हमसे पूछा जाए साइन थीटा, तो साइन थीटा बोलना है तो साइन को ऊपर से देखेंगे P बाय H, कोस को देखना है B बाय H, टेन को देखना है P बाय B। इस तरह से हो गया। अब मान लीजिए कोसेक पूछे, तो कोसेक नीचे से है तो नीचे से देखेंगे H बाय P। इस तरह से सेक को देखेंगे तो H बाय B। इसी तरह कोट को देखेंगे B बाय P। इस तरह से याद करेंगे। अब ये इसमें ट्रिक क्या हुआ, तो ट्रिक देखेंगे हम लोग, इसको कुछ अलग तरीका से याद कर लेंगे, जिसमें पहले से था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, या उससे भी अच्छा होगा कि पापा बीड़ी पियोगे। ये पूछ रहे पापा बीड़ी पियोगे, तो पापा कह रहे हैं हाँ हाँ बेटा। तो क्या हो गया ट्रिक हम लोगों का कि पापा बीड़ी पियोगे हाँ हाँ बेटा। अब याद रखेंगे पापा से पी, बीड़ी से बी, पियोगे से पी, हाँ हाँ बेटा। इस तरह से याद रख लेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे अब यहाँ से सोना चांदी तोल, इसे भी याद रख सकते हैं ना। तो सोना चांदी तोल। अब कहेगा साइन का क्या है, तो पहले पापा पी यानी पी, और नीचे में देखेंगे क्या था हर, तो हाँ हन है तो यानी P बाय S। इसी तरह से कोस का कहेगा तो पापा बीड़ी, बी से बीड़ी बी, और यहाँ देखेंगे नीचे में तो दो नंबर पर कौन है हाँ हाँ H है तो B बाय H। इसी तरह टेन के देखेंगे तो पापा बीड़ी पियोगे P, और बटा में क्या होगा हाँ हाँ बेटा यानी B, P बाय B। इस तरह से हम लोग याद कर लेंगे इसको ट्रिक के माध्यम से। तो ये अगर याद हो गया है तो अब हम लोग चैप्टर शुरू कर सकते हैं, और चैप्टर अब बनना शुरू होगा। तो चलिए हम लोग चैप्टर शुरू
चैप्टर 8.1 एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको जो भी सवाल बनाए ना त्रिकोणमिति में, पहले तो हम लोग ट्रिक लिख लेते हैं। क्या है, पापा बीरी पियोगे हाँ बेटा, इस तरह से हम लोग लिख लेते हैं ताकि बार बार इससे देख करके लिखते लिखते हमें याद हो जाए। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, तो पहला क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। कोण बी क्या है, समकोण है। ए बी बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर और बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर। चलिए हम लोग त्रिभुज बनाते हैं सबसे पहले। तो त्रिभुज कहता है कौन सा है, ए बी सी है, ए बी और सी, ये कोण बी क्या दिया है, समकोण दिया है इस तरह से। अब कहते हैं ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर। ए बी कितना है, 24 सेंटीमीटर है और बी सी कितना है, 7 सेंटीमीटर है। इस तरह से दिया गया है। अब कहता है निकालना क्या है, इसमें दो क्वेश्चन दिया गया है, एक में साइन ए और कोस ए और दूसरा है साइन सी और कोस सी। अभी हम बता दिए थे कि जिस कोण का नाम दिया जाएगा, जिसका नजरिया उसके अनुसार काम होगा। तो हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं, दूसरा क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, तो हमें तीनों भुजा चाहिए। कितना चाहिए, तीनों भुजा। तीनों भुजा के लिए बताए थे कि कोई भी एक भुजा घटा रहेगा पाइथागोरस लगाएंगे। राइट एंगल है तो हम यहाँ पर लगा लेते हैं पाइथागोरस। पाइथागोरस पर में से चलिए क्या होता है, ये निकालना है हमें एच स्क्वायर बराबर राइट एंगल के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। तो एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। तो एच स्क्वायर बराबर पी का मान कितने है, 24 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर। इसका कौन चीज रहने दीजिए, स्क्वायर है उधर जाएगा, क्या बनेगा, रूट बन जाएगा। तो रूट अंडर 24 का स्क्वायर 576 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। इस तरह से अगर हम देखें तो आ जाएगा रूट अंडर कितना, 600, रूट अंडर 625 और 625 का निकल के आ जाएगा 25, आ गया 25। इस तरह से हमारा हाइपोटेनियस का मान कितना आ गया, तो 25 आ गया। अब हमें जो भी चीज निकालना, पहले तो आप तीनों भुजा ऐसे ही पुरा लीजिएगा पाइथागोरस के माध्यम से, उसके बाद जो चीज निकालने के उसको निकालिए। तो पहला क्वेश्चन है साइन ए कोस ए। तो साइन ए सबसे पहले निकालते हैं हम लोग। तो साइन ए कहा है, ए के सामने वाला, ए कौन यहाँ है, इसके सामने वाला ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। यहाँ होता क्या है साइन बराबर, तो साइन देख लीजिए पी बाय एच। तो पी बाय में एच, पी का मान कितना होगा, ए के नजरिया से देखेंगे तो सामने वाला होता है परपेंडिकुलर यानी 7, यानी बी सी और बटा में क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस तो बदलता नहीं, ए सी होगा। बी सी का मान मतलब 7 और बटा में 25 हो गया, 7 बटा 25 हमारा आंसर। इतना आसान क्वेश्चन है। इसी तरह से कोस ए निकालना है। तो कोस ए बराबर क्या होता है, तो बी बाय एच, बी बाय एच। अभी बी को देखेंगे, कोस ए का नाम लिया, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हमारा बेस। तो बेस क्या है, ए बी। तो बेस हो गया ए बी या बट्टा में पर हाइपोटेनियस वही का वही रहेगा, ए सी। ए बी का मान कितना है 24 और बट्टा में कितना आ जाएगा 25। ये अभी हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी तरह से अगर इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए तो वहाँ है साइन सी। तो लीजिए साइन सी लेंगे तो सी को हम लोग देखेंगे, यहाँ से नजरिया आप रखिए। था इस सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी पी बाय एच होता है। तो पी क्या हो जाएगा 24 और बट्टा में कितना 25, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसी तरह से कोस सी निकालना है, तब क्या निकालेंगे, तो बी बाय एच होता है। सी के सामने वाला ये हो गया परपेंडिकुलर, सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, तो इसके साथ वाला होगा बेस। तो कितना होगा 7 बट्टा में 25, यही हमारा आंसर हो गया। लीजिए पूरा क्वेश्चन है सॉल्व कर दिए, पहला भी और दूसरा भी। इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन खत्म हो रहा है। तो पहले तो इसमें क्या था, मेन चीज इसमें सीखना क्या था, सीखना यही था कि ए नजरिया दिया गया था, ए के अनुसार हम परपेंडिकुलर और बेस बनाए। सी दिया गया था तो सी के अनुसार हम परपेंडिकुलर और बेस बनाए। चलिए पहला क्वेश्चन इसी के साथ समाप्त होता है। हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि आकृति 8.13 है, ये हमारा आकृति है। कहता है इसमें tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। तो tan p माइनस कोट
आर। सबसे पहले तो हमें कुछ भी निकालने का है, जैसे कह रहा है टेन पी माइनस कोट आर, इस तरह से निकालने का रहा है। तो सबसे पहले हमें चाहिए क्या, तीनों के तीनों भुजा चाहिए, हम पहले ही बता दिए हैं। और तीनों भुजा निकालने के लिए हम लोग लगाते क्या है, तो पाइथागोरस, अभी अभी किए थे पहला क्वेश्चन में ही, पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो पहले ये लिखते हैं, तो एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। एच स्क्वायर, एच तो मान दे दिया है 90 के सामने वाला क्या होता है एच, तो एच का है 13 का स्क्वायर और बराबर में पी स्क्वायर है, तो पी स्क्वायर तो हाई ही दिया हुआ 12 का स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, बी का मान क्यू आर दे रहा है, यही निकालना है, क्यू आर का स्क्वायर, प्लस में इधर आएगा माइनस में, 13 का स्क्वायर करेंगे 169 माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 बराबर में क्यू आर का स्क्वायर। अगर स्क्वायर किधर लाएंगे रूट हो जाएगा, तो क्यू आर बराबर डायरेक्ट लिखते हैं, तो हो जाएगा 169 में से 144 घटेगा कितना बचेगा 25, और इसका क्या बन जाएगा रूट, 25 का रूट निकल के कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी क्यू आर का मान कितना आ गया 5 आ गया। इस तरह से पहले तो हम तीनों भुजा बना लेंगे। अब क्या करना है, अब जो भी मांग रहा है हम उसको बैठाएंगे। सबसे पहले कहता है टेन पी, टेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो देख लिये टेन 3 नंबर पर ना है, तो 3 नंबर पर पी बाय बी, तो पी बाय बी। इसी तरह से बी बाय पी, तो बी बाय पी। अब बस अगला ध्यान रखते हुए जाएंगे, यहाँ दिया नाम है पी, तो पी दिया है तो कौन सा नजरिया देखेंगे हम लोग, कौन पी का, पी के सामने वाला होगा ये परपेंडिकुलर और ये होगा बेस, यानी क्यू आर। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा क्यू आर और बेस क्या होगा तो पी क्यू। इसी तरह से माइनस करेंगे बी, यहाँ कोट आर देखेंगे, पहले तो आर नजरिया देखना है, आर देना है, आर के सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, यहाँ तो पहले बेस लिखना है, तो ये हो जाएगा बेस यानी क्यू आर, तो क्यू आर और बट्टा में कितना हो जाएगा पी। सेम चीज को किसी भी को अब मान रखने की जरूरत नहीं है, अब इसका मान रखें तब घटा है 0 होगा, ये सब करने की जरूरत नहीं है, सेम है तो सेम चीज घटेगा क्या होगा 0 मान होगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो गया। तो सिर्फ इसमें भी क्या था, इसमें भी यही था कि हम कौन का नजरिया देखें उसके अनुसार काम करें। तो हमें मालूम है कि आप लोग लगभग में सीख गए होंगे कि कौन का नाम दिया जाएगा और उसके नजरिया से हम लोग परपेंडिकुलर और बेस का मान निकालेंगे। तो चलिए समझ में आ गया, चलिए बिल्कुल समझ में आया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहता क्या है कि साइन ए बराबर 3/4 है, तो साइन ए और कोस ए का मान ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग इसका मान निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसी में कई क्वेश्चन को देख लेंगे। करना क्या है, यहाँ दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/4, इसको इस तरह से भी दे सकता था कि 4 साइन ए बराबर में 3। इस तरह का जो भी क्वेश्चन आगे आएगा आप लोग खुद करिएगा, इसलिए हम इसी में सिखा देते हैं कि अगर यहाँ पर 4 गुना में है तो उस पार ले जाएंगे, पहले हमें रेशियो में ले जाना है, क्या कि हम लोग पढ़ रहे हैं ट्राइगोनोमेट्री रेशियो। तो ई गुना में है उधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग में, यानी बट्टा में आ जाएगा साइन ए बराबर में क्या हो जाएगा 3/4। इस तरह से इसी तरह से क्वेश्चन दिया गया है। तो मतलब आपको क्या समझना है कि अगर इधर कुछ दिया है तो पहले इसे रेशियो में ले जाइए, उसके बाद ही बनाएंगे। अब साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन का फॉर्मूला होता है पी बाय बी, पी बाय एच होता है, पी बाय एच, यहाँ से देख लीजिए पी बाय एच। इस तरह से साइन ए का नजरिया है, ए को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम नाम दे दे ए बी और सी दे दें, तो ए के साथ ए को देखेंगे तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर यानी कितना होगा 3, और एच तो कभी बदलता है नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा 4। इस तरह से हमारा मान निकल गया 3 और 4। हमें निकालना क्या होगा, ए तो निकालना होगा ए बी। तो पहले तो हम इसको पाइथागोरस से निकालेंगे, तो फिर से लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या करता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से अगर देखें तो एच स्क्वायर हमें दिया है 4 का स्क्वायर बराबर पी का मान तो ये निकालना ही है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर क्या दिया है 3 का स्क्वायर। चलिए ए बी का स्क्वायर अगर हम इधर लिख लें तो ए बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3
स्क्वायर है उधर जाएगा रूट, तो ए बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर 7। तो रूट अंडर कितना आ गया ये हमारा 7 निकाल सकते हैं। अब कहेगा अन्य, अन्य माने कौन चीज, एगो साइन का तो आपको मान दिया गया है, अन्य यानी 6 अनुपात था, कितने अनुपात था, तो साइन दिया गया है तो साइन खत्म, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट, ये पांचों चीज निकालने का है। तो मतलब एक को छोड़ करके तो हम किसी को भी अब निकाल सकते हैं जो पूछ दें। तो इसमें पूछा क्या गया है, तो सबसे पहले आपको पूछा गया है कोस ए, तो कोस ए बराबर क्या निकलेगा, तो 2 नंबर पर ना है साइन कोस, कोस 2 नंबर पर है तो 2 नंबर पर देख लीजिए, 2 नंबर पर बी बाय एच, तो बी बाय ए नाम दिया गया है, ए के सामने वाला ये परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, यानी रूट अंडर कितना है 7, अब बट्टा में कितना हो जाएगा, या तो बदलेगा नहीं, 4 का 4 हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है इसी में, tan a का मान, tan a क्या होगा, तो फिर से देखेंगे tan का फॉर्मूला 3 नंबर पर है p बाय b हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा p बाय b। अब p क्या है, a तो दे दीजिए 3, अब b तब यही हो जाएगा रूट अंडर 7 हो गया, यही हमारा आंसर। तो चलिए ये क्वेश्चन भी खत्म। अब 4 और 5 नंबर जो क्वेश्चन है देख लीजिए, आपको इस पर सेम मिलेगा, 15 कोट ए बराबर कितना है 8 है, तो कहता है साइन ए। क्वेश्चन नंबर अब हम 5 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पहले 4 नंबर देखेंगे, तो कहता है 15 कोट ए बराबर 8 है, क्या करेंगे 15 को पहले ले जाएंगे उस पर, रेशियो में 8 बटा क्या हो जाएगा 15, और तीसरा भुजा भी हम लोग निकाल लेंगे, और जो चीज पूछा जाएगा साइन ए पूछा है, सेक ए पूछा है, जो भी पूछा जाएगा उसका फॉर्मूला निकाल के बना लेंगे। अभी 3 नंबर में आपको सिखाए ही थे। इसी तरह का 5 नंबर भी क्वेश्चन है, सेक ए बराबर 13/12 है, लेकिन इसमें देखिए तो 13/12 दिया है, तो सेक बराबर होता क्या है h बाय बी, तो h बाय बी दिया है, यानी हाइपोटेनियस दिया गया है, आपको बेस दिया गया है और परपेंडिकुलर निकालना है। तो कभी कभी होगा क्या, ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव में क्या इतना लंबा विधि से हम पाइथागोरस निकाले तो बनाए, नहीं पाइथागोरस नहीं निकाल करके हम लोग ट्रिक याद कर लेंगे, पाइथागोरस का ट्रिक, जैसे 13/12 है तो हम कह सकते हैं तीसरा भुजा कितना होगा 5 होगा, हम बता दिए, आप भी बता दीजिएगा कब, जब आप सीखिएगा तब। तो इसके लिए हम लोग एक शॉर्ट वीडियो डाल दिए हैं, तो उस शॉर्ट वीडियो को जाकर के आप लोग देख लीजिए कि पाइथागोरस ट्रिक बनता कैसे है, इसको हम लोग ट्रिपलेट कहते हैं, ट्रिक कहते हैं पाइथागोरस। तो वहां पर देख लीजिएगा, इसमें दिया है यदि सेक के बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं, तो अन्य सभी, तो पहले तो तीनों भुजा निकाल लीजिए, सेक का मान दिया है, सेक को छोड़ के अब 5 को बचेगा, तो 5 को निकाल लेंगे, साइन कोस टेन कोट कोसेक, इस तरह से 5 को निकाल देंगे और आ जाएगा हमारा आंसर। चलिए इसी पर हम लोग पार्ट 1 इसको खत्म करते हैं, और जो भी क्वेश्चन बचा है इसको हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो चलिए, तो पार्ट 2 के लिए इंतजार, कल हम अगला दिन हम लोग इसका वीडियो डालेंगे पार्ट 2। जय हिंद।